अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर पढ़ रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी का, और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में अब तक बायोडाइवर्सिटी यही है कि वैरायटी क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हो चुके हैं वो सब की सब चीज़ें जो जानदार हैं उनको क्लासीफाई करना ज़रूरी इसलिए था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को वन बाय वन पढ़ना ये एक पॉसिबल टास्क नहीं था, इसलिए उनकी क्लासेस बना दी गई, उनको क्लासीफाई कर दिए गए, किंगडम्स बना दिए गए, मतलब एक बड़े बड़े ग्रुप्स बना दिए गए कि उनके अंडर इनको रख के फिर पढ़ा जाने लगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आज हिस्ट्री में हम देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको डिस्क्राइब किया, फिर वक्त के साथ साथ कैसे तब्दीली है, और इस टाइम पे जो लेटेस्ट सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो कितने स्टेप्स के बाद आया। सबसे पहले क्लास अरिस्टोटल, अरस्तू जिसको हम कहते हैं, उसने काम किया था इस सब पे। उसने कहा था कि जितनी भी इस दुनिया में जानदार चीज़ें हैं या तो वो प्लांट्स में आएंगी या वो एनिमल्स में आएंगी, ठीक है। उसने जो टर्म्स यूज़ की वो थी प्लांटी और एनिमेलिया की। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल-जाहिज थे, और उसके बाद इब्ने रुश्द थे, उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर काम किया, और डी एनिमा जो बुक थी इनकी अरिस्टोटल की, उसको उन्होंने अरेबिक ट्रांसलेट किया। 15th सेंचुरी के एंड तक ये काम मज़ीद एक्सटेंड हुआ, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में रखना सूटेबल नहीं था, लेकिन ये एक शुरुआत थी। इसलिए जिन्होंने ये जो पायनियर्स होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग वर्क किया होता है, इनको मतलब ये स्टार्टिंग वर्क होता है, इनको बुक्स में हिस्ट्री के तौर पे रखा उन्होंने। प्लांटी और एनिमेलिया दो इनफ नहीं थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। इसमें यही कि प्लांटी और एनिमेलिया ही 2 किंगडम्स माने जाने लगे। ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको प्लांट्स के अंडर रख दिया गया ऑटोट्रॉफ्स का नाम दे के, और ऐसे सब ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते उनको एनिमेलिया के अंडर रख दिया गया, ठीक। लेकिन इसका मसला क्या था? इन द 3rd पैराग्राफ क्लास आप लोग देखें, क्योंकि ऐसी क्रिएचर भी थी जो प्लांट लाइक भी थी और एनिमल लाइक भी थी। लाइक यूग्लिना की एग्जांपल उन्होंने दी है कि ये प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक भी शो करता है और एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी ये शो करता है। इसलिए ये सिस्टम जो था वो मतलब लॉन्ग रन में नहीं चल सका। नेक्स्ट सिस्टम आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ये अर्नस्ट हैक्कल साइंटिस्ट का नाम था। उसने एक और नए किंगडम का इजाफा किया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इसने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा था जो प्लांट लाइक भी थे और एनिमल लाइक भी थे। लाइक यूग्लिना की भी पीछे हमने बात की, तो उसने उसके लिए कहा कि एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए। तो तीसरा किंगडम जो था वो ये बना दिया गया। 1866 में अर्नस्ट हैक्कल ने ये वाला सिस्टम दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो अब पहले प्लांटी और एनिमेलिया था सिस्टम, अब जस्ट प्रोटिस्टा भी ऐड कर दिया गया और प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमेलिया का सिस्टम आ गया। लेकिन ये भी लॉन्ग रन में नहीं इसलिए चल सका क्लास, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इससे भी डिफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सारे ऑर्गेनिजम्स में ये बात कहीं नहीं की गई कि किन में प्रॉपर न्यूक्लियस है, किन में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बार बार आपकी बुक में यूज़ होगी क्लास। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स इनमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सब चीज़ें ये एक सेल का हिस्सा है और सेल से मिलकर हम बने हुए हैं। और जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसमें इसने प्रोकैरियोट्स की कोई बात नहीं की, जस्ट यूकैरियोट्स की ही बात। ये जो प्रोटिस्टा है ये सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इसने बना दिए। फिर उसके बाद ये सिस्टम वो यही कह रहा है कि क्लियर नहीं कर सकता, बहुत सी चीज़ें जो थी इसमें डिसएग्री कर गए साइंटिस्ट ने। कहा कि नहीं, अभी भी स्टिल बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमेलिया भी नहीं आ सकते, उनके लिए अलग सा सिस्टम बनाया जाना चाहिए। जैसे कि फंजाई की बात अगर की जाए तो वो भी इन तीनों से ही डिफ़र करती है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं, ये जो प्लांट्स हैं इनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी काइटन की सेल वॉल होती है। ये दोनों क्लास एक आपके पास वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर इनकी सेल वॉल बनी होती है। सेल्यूलोज प्लांट्स की है, जबकि फंजाई की सेल वॉल डिफरेंट कर रही थी, मतलब बहुत सी प्रॉपर्टीज़ अलग थी, इसलिए वो प्लांटी के अंदर नहीं आ सकते थे। इसलिए फिर 3rd जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके बाद जो लेटेस्ट सिस्टम था उसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 1937 में ई चैटन ने दिया था, और इसने वो सबसे पहली दफ़ा टर्म यूज़ की थी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का इसने कहा था कि वो किसी के साथ भी नहीं आ सकते, उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाना चाहिए। उस किंगडम का नाम ही किंगडम मोनेरा था, जिसमें उसने बैक्टीरिया वगैरह को रखा था। अब इसने किया क्या, इसने बेसिस रखी। उसने कहा कि ऐसे ही क्लासीफाई नहीं कर सकते हम, बल्कि कुछ ऐसी बुनियाद रखी जिसके बेस पे हम 5 किंगडम बनाएंगे। नंबर 1, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन क्या वो प्रोकैरियोटिक चीज़ है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट्स को अलग किंगडम में रखें और यूकैरियोट्स के लिए अलग किंगडम बनाएं। दूसरी उसने जो बुनियाद रखी वो था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना खाने का जो सबका स्टाइल था, कोई खुद प्रिपेयर कर रहा है, कोई ऑब्जॉर्व करके खाना खा रहा है, कोई इंजेस्ट जैसे हम लोग इंजेस्ट करते हैं, कोई इस तरह खाना खा रहा है। उसने ये भी मोड को
डिस्कस किया है उसने कहा इसको भी बुनियाद बनाना चाहिए। इसी बुनियाद पे काम करते हुए 5 किंगडम्स जो हैं वो अब तक बन चुके हैं। ठीक है, 5 किंगडम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास डिस्कस करेंगे। जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमेलिया और फंजाई हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा वो, और ये आपने पढ़ लेनी है। ये सब हिस्ट्री है बस। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।